जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सीता जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ाते हैं और वाल्मीकि जी सीता जी को अपने आश्रम में शरण देते हैं और तरह तरह की कथाएं सुनाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। इसमें श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के घर जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने की प्रार्थना करते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि आप जो आज्ञा दें उसे मैं चरणों में मस्तक रखकर पूरा करूं। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपका विचार उत्तम है, ब्रह्मा जी आपका मनोरथ पूरा करें। और श्री रामचंद्र जी अवध में नगर को सजाते हैं। मिथिला से राजा जनक को बुलाते हैं। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील अपने अपने वंश के जो भूषण थे उन सबको बुलाते हैं। वरुण, कुबेर, इंद्र, यमराज, काल सभी देवता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। और द्वारपाल सुन खबर जाई, अवध नगर ते पुत्री आई। सुनी विदेश ऐसा उठी दाई, तन मन पुलक नयन जल छाई। राजा जनक के दरबार में जब अयोध्या से चिट्ठी जाती है तो राजा जनक जी उठकर दौड़ पड़ते हैं। उनका मन और शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्र जल से भर जाते हैं। राजा जनक के हृदय में बहुत आनंद होता है और राजा जनक द्वार पर आकर दूतों को देखकर बहुत खुश होते हैं और श्री रामचंद्र जी और अन्य सब भाइयों की कुशलता के बारे में पूछते हैं। जब सभी राजा, महाराजा, मंत्री सभी अयोध्या में आ जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी सब देवताओं को और गुरु मंडली को प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म सकल जही वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। बिन प्रिय सकल न होए खरारी, सब चाहिए मिथिलेश कुमारी। सब धर्म जिनका वेदों ने वर्णन किया है, जो संत, पुराण और संसार को विदित हैं, वे बिना पत्नी के सफल नहीं होते। इसलिए हे खरारी, अब मिथिलेश कुमारी जानकी जी चाहिए। सुन मुनि बचन मौन गही रहू, सत्य सत्य न एको कहू। मम प्रण बिरद जान मुनि राया, रहे सुकृत जही करूँ सदाया। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए, सत्य सत्य कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनिराज, मेरे प्रण के यश को समझकर दया करके वही करें जिससे पुण्य बना रहे। दो गुरु मिल नारद सनकादि, वचन कहूँ सुन परम अनादि। कनक जड़ित मुनि सुंदर बाला, रचिसिय रूप सुशील विशाला। दोनों तरफ के गुरु नारद और मुनियों ने कहा, हे अनादि पुरुष, सुनिए, सोने की मणियों से जड़ित परम शीलवान सीता जी के रूप की एक सुंदर प्रतिमा बनवाइए। अंग अंग सब भूषण साजे, तासु रूप लखी रतिपति लाजे। सहसा लखी न सकई नर नारी, सिंह देखई सब अचरज भारी। उस प्रतिमा के हर अंग में आभूषण सजाए गए। उनके रूप को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और वो असली की सीता जी दिखाई दे रही थी। मणि जड़ी सुंदर मृगछाला, सिया सहित आसीन कृपाला। सिया सहित लखी सुर मुसुकाही, कीन्हे प्रणाम सबन हर्षाई। सोने के जड़े हुए आसन पर सुंदर मृगछाला बिछाया हुआ था। उस पर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी आसीन थे। सीता जी सहित भगवान को देखकर देवता मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया। भीर अपार देखी गुरु ज्ञानी, सिद्धि बुलाई सकल सन्मानी। कहा जाए जो उचित सो करो, जो जहीं चाहिए सकल अनुसरो। ज्ञानी गुरु ने बहुत बड़ी भीड़ देखकर सब सिद्धियों को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, जाकर जो उचित हो सो करो और जो वस्तु जिसे चाहिए उसे वह प्रदान करो। सुनी रजाई रघुपति रुख पाई, रचे कोटि ग्रह विधि लजाई। सुर सुर भी सुरतम सुख राखानी, सारद शेष न सकई दिखानी। यह आज्ञा सुनकर और श्री रामचंद्र जी का मनोभाव पाकर वे कोट और घरों को सजाने लगी, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गौ, कामधेनु, कल्पवृक्ष सबके घर में हो गए, जिनका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। पुरग्रह बाहर गली अटारी,
भरी सुगंध सब रची संवारी, वह दांत शिपाल अनेका, जे परमारथ निपुण विवेका। नगर घर बाहर गली अटारी सबको सजाकर खुशबू से भर दिया, बहुत सी दिशाओं के रक्षक नियत कर दिए, जो परोपकार के कामों में और ज्ञान में भी बहुत निपुण थे। लक्ष्मण गुरु वचन अनंते, बार बार पद पंकज बंदे, है शाला सादर चली आए, विविध विभूषण ते ही पहराए। लक्ष्मण जी यज्ञ का घोड़ा ले आए और वे घोड़े को तरह तरह के आभूषण पहना कर लाए। श्वेत वर्ण सुंदर श्रुतिकारे, हरि है चितव मनोज सवारे, जीन जड़ाऊ न जाई बखाना, चढ़ी रथ आवत एवी जग जाना। माथे मोर पंख मणि लागे, सोई नभ नखत देखी अनुरागे। वह घोड़ा सफेद रंग का था, कान काले थे, सूर्यदेव के घोड़े को भी लज्जित कर रहा था। उसके ऊपर सुंदर जड़ाऊ जीन रखी थी, ऐसा लगता था जैसे सूर्यदेव ही चले आ रहे हों और आकाश में तारे खिले हुए हों। षष्ठी सहज संग वीर वर, रामा अनुज रणधीर, मध्य ताही आने हूँ तहाँ, जहाँ राम रघुवीर। 60,000 वीरों के साथ रणधीर श्री लक्ष्मण जी उस घोड़े को श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। पूजे हैं प्रभु जग जय हेतु, जस कछु कहा गादि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लिखई पत्र सोई करी अभिषेका। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के कथा अनुसार संसार विजय करने के लिए घोड़े का पूजन किया और अनेक प्रकार के दान दिए। घोड़े का तिलक करके एक पत्र लिखा, एक वीर को सलपुर माही, अरिदल दमन सुरेश सकाही। जेहि बल होए कहीं सोई बाजी, देहु दंड बन जाऊं की बाजी। अयोध्यापुरी में एक वीर शत्रुओं की सेना का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसमें बल हो वह इस घोड़े को पकड़े या दंड दे या वन को भाग जाए। लिखी बांधियो है शीस सवारी, तहीं सुनी पुनि पाँव मुनि चारी। भार्गव आदि सकल मुनि संगा, आए जहाँ रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के मस्तक पर संभाल कर उस पत्र को बांध दिया। यह बात सुनकर बहुत से मुनि चले। भृगु आदि मुनि इकट्ठे होकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने लवणासुर के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताया, जिससे मुनियों को बहुत दुख प्रदान किया था। ऋषियों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र सजल हुए थे। उन्होंने अमोघ बाण निकालकर भाई शत्रुघ्न को दिया और कहा, मेरा मंत्र पढ़कर लवणासुर को मारकर सब राजाओं पर विजय प्राप्त करो। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए मार्ग तिन नाए। लवणासुर के चरित अपारा, पूछे दिन मुनि वंश उदारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से लवणासुर के बारे में पूछा तो विभीषण बोला कि रावण ने उसे मधु दैत्य को दिया था, जो उसी का पुत्र लवणासुर है, जिसने सादर शिव जी की सेवा की थी। हे कृपा निधान, उसके कठिन तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने एक त्रिशूल प्रदान किया है। तेहि बल प्रभु से नहीं गने, अमर धनुज नर नाग। जीती सकल निज वश किए, पद सबहि के लाग। हे प्रभु, उसी त्रिशूल के बल पर वह देवता राक्षस मनुष्य नाग किसी को नहीं गिनता। उसने इन सभी पर विजय प्राप्त करके अपने वश में कर लिया है और अब सबको दुख देता रहता है। शत्रुघ्न जी श्री राम की आज्ञा लेकर लवणासुर के ग्रह में गए और फिर लवणासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बहुत दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। उसके बाद शत्रुघ्न ने श्री राम जी के चरणों का स्मरण किया और कराल बाण छोड़ा, जिसको लगते ही वह राक्षस कटकर पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिरा और अचेत हो गया। फिर शत्रुघ्न ने वहाँ पर 2 सुंदर नगरों की रचना की, जिसे समस्त संसार मथुरा नगर के नाम और यश को जानता है, और दूसरे विदित नामक नगर की महिमा वेदों ने गाई है। बल बुद्धि में महान शत्रुघ्न वहाँ पर अच्छे प्रसन्न होकर शासन करने लगे और फिर श्री राम के पास यज्ञ में आकर सम्मिलित हुए। जय श्री राम।